बहन सरगम को उनकी कविता के साथ। बहन सरगम कक्षा नवम अपनी कविता के साथ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य दीदी जी, मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। भीख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झूमे। अपनी रचनाएं हम पूरे संसार तक भेज सकते हैं, सबको अपनी बातें सुना सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के लिए आज की इस तकनीक को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तकनीक को हमने सीखा और इसके प्रयोग को निरंतर हमने अपने कार्यक्रम में रखा है और हम उत्तरोत्तर आगे अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। दूसरे वक्ता अपने बीच में हैं बहन रक्षा नवम से अपने प्रेरक प्रसंग के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बहन रक्षा जी। आज मैं आप लोगों के सामने अपने और जब वो जाता था अपने काम के लिए तो बंदर और बकरी को वो एक रस्सी से बांध कर जाता और उसके जाने के बाद बंदर अपने रस्सी को खोलकर पूरे घर में धूम मचाता रहता था। और जब धोबी के आने का समय होता था तो वो अपनी रस्सी को जो है वो बांध लेता था और बकरी की रस्सी को खोल देता था। तो ऐसे क्या होता था कि धोबी जब आता था तो उसे लगता था कि ये सारा काम बकरी ने किया है और उसे रोज इस कारण बकरी को रोज मार पड़ती थी। तो ये जो सिचुएशन है हमारा और इस कहानी से मिलता है, जैसे कि अभी बंदर के हमारा माइंड है जो हम लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है और उससे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बकरी की तरह हमारे शरीर पर कोरोना का इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें इस कोरोना के समय में लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और अपने कोविड वॉरियर्स को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्त करतल ध्वनि से हम लोग उत्साहवर्धन करेंगे बहन रक्षा का। आपने बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में बड़ी महत्वपूर्ण बातें हम सभी के सामने रखी हैं और कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है कि इस समय में, इस वैश्विक संकट के समय में हमारे जीवन यापन का क्या स्तर होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली परेशानियों का मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रक्षा। अब अपने बीच में उपस्थित हैं आचार्य श्री निकेश कुमार सिंह जी। अगर निकेश जी तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो आपसे आग्रह होगा कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें और वीडियो लाइव कर लें। इस बीच में हम लोगों के साथ आचार्य सभा में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। लाइव आकर के अपने भैया बहनों के बीच थोड़ा सा आपके उद्बोधन से ऊर्जा का संचार हो सके, ऐसी हमारी आशा है। आचार्य श्री निकेश सिंह जी। प्रधान जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान। सबों को मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय विजय जी और ललिता जी, दोनों को मेरा सादर प्रणाम। साथ में उपस्थित भैया बहनों को मेरा सादर। आज जो कार्यक्रम रखा गया है तो विजय आचार्य जी जैसा बता रहे थे कि इससे ऊर्जा का संचार होता है और हमारी संस्कृति है, सभ्यता से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार मिले। और संस्कार की परिभाषा विद्या भारती
के छात्र छात्राओं को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं को सिखाया नहीं जाता है, बल्कि वह स्वतः कुछ दिनों में ही वहाँ प्राप्त कर लेता है और उनसे अन्य लोग ग्रहण करते हैं। तो इसी पे जब यह कार्यक्रम चल रहा था और रक्षा बहन बोल रही थी, तो उसी बीच में मैंने एक छोटी सी कविता का मैंने भी रचना कर दी। ज्वाला जलती है इसलिए नहीं कि पतंग उसमें गिर मर जाए, वह इसलिए जलती है कि उसे देख हर कोई सफल है। ज्वाला जलती है इसलिए नहीं कि नवनीत उसके पास जाकर पिघल जाए, वह इसलिए जलती है कि कोमलता को कहीं चढ़ता न छल। ज्वाला जलती है इसलिए नहीं कि वह सब कुछ निकल जाए, वह इसलिए जलती है कि चेतन में से धुआं निकल जाए। ज्वाला जलती है इसलिए नहीं कि पानी उबल जाए, वो जलती है इसलिए जल जल बन आँखों से। ये कोरोना तो यही समझ था कि कैसे हमें वर्तमान परिस्थिति में रहना है, कैसे हमें जीना है, और इस परिस्थिति में हमें संयमता के साथ, तत्परता के साथ आगे भी बढ़ना है। लॉकडाउन का पालन करते हुए, जैसा कि प्रधानाध्यापक महोदय बता रहे थे कि इस लॉकडाउन में हमने और शिक्षा केंद्र ने जो शिक्षा देने का काम किया है, यह एक कठिन समस्या है। और नित्य में प्रधानाध्यापक के आदेशानुसार वर्ग में आता हूँ और मेरे भैया बहन इतनी सुंदर, इतनी तत्परता से और इतना सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ किताबी आंसर नहीं देते, बल्कि वो जिस रूप में पढ़ाते हैं, जिस भाषा में पढ़ाते हैं, जिस शैली में पढ़ाते हैं, उसी का वो जवाब। तो अंत में इतना कहूँगा कि आप सबों का दिन शुभ हो और अपने अपने अच्छे शब्दों से जिसने जो कविताएं रची हैं, रचे हैं, उनको रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री निकेश कुमार सिंह जी। आपने अपने शब्दों से निश्चित हम भैया बहनों के बीच में प्रेरणा भरने का कार्य किया है। अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं अपनी कविता लेकर बहन रुद्रानी। बहन रुद्रानी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आप लाइव हो जाएं बहन रुद्रानी। आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्य दीदी जी एवं सारे छोटे मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लॉकडाउन तुझको समझो आजाद हूँ नजरी चार दीवारी पर नई नजरिए से आबाद कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आफ्टर पिक्चर थे। लॉकडाउन तुझको समझो टॉर्चर निकला तू तो टीचर है। शुक्रिया लॉकडाउन सिखाने के लिए क्यों बिमला से साबुन प्लेट पर कभी तो जाता होगा, हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसल कर टूट जाता होगा। बर्तनों से गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए, इकट्ठा हो इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए। शुक्रिया ये समझाने के लिए कि साहस से सफाई वाला घर बैठे हम आराम से वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा। वो नीचे वाली फॉर्चून दुकान जिसको एलएस समझ के इग्नोर किया, उसी ने भरती हुई अनाज से जब काली ऐप में मुंह फेंक दिया। बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर निकला तू तो टीचर। शुक्रिया लॉकडाउन ये याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी घर में वो 10 पैकेट है और ख्वाहिश का फर्क शायद सुपरमार्केट है। तुम जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे वो खुशियाँ अपने घर वालों से थी जो पल संग मांगते रहे, जो बच्चों संग खेला लूडो सबसे खुशी वही छूटते। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में बस खुशियों का भागे मिलकर रहे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर निकला तो टीचर है। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर निकला तो टीचर है। बहुत कमाल की रचना लॉकडाउन
तुझको समझा टॉर्चर लेकिन तू तो निकला टीचर रे। बहुत मुक्त करतल ध्वनि से बहन रुद्रानी का हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छे सरल और आसान शब्दों में बहन की ये रचना हमारे सामने आई है कि लॉकडाउन को हम लोग टॉर्चर समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन ने हमारे लिए शिक्षक की भूमिका भी निभाई है। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी नई नई चीजें भी सिखाई हैं। इस सत्र का यह समय समाप्त हो रहा है, अभी मात्र 20 सेकंड का समय है। आप सभी भैया बहनों को 4 से 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा और पुनः अभी जितने भी भैया बहन इसमें उपस्थित हुए थे, आप सबसे आग्रह होगा कि आप एक बार पुनः इस सभा से जुड़ेंगे, ऐसी हम लोग आपसे आशा करते हैं, हमारी आपसे अपेक्षा भी है। अपने सारे आचार्य बंधु भगिनी और अपने भैया बहन एक बार पुनः जूम ऐप पर इस बाल सभा के दूसरे सत्र में ज्वाइन करेंगे और दूसरे सत्र इस सभा को संचालित करने वाले हमारे परम पूज्य भैया जी, आचार्य जी और कविता जी, आज ये जो बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है इस विषम परिस्थिति में निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और एक अलग प्रकार का उत्साह उमंग का संचार होगा, ऐसा मेरा मानना था कल। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा मानना सही हुआ। खुद हम अपने आप में खुश हैं कि भैया बहन बहुत ही से ले रहे हैं और अच्छे बातों को सामने भी रख रहे हैं। अब इस वैश्विक महामारी में जो स्थिति उत्पन्न कर दिया है, इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए, किसे नहीं दोषी ठहराया जाए, यह एक प्रश्न उठता है जिसका समाधान भी हमें आगे चलकर निकट भविष्य में मिलेगा। लेकिन हम मानव का स्वभाव है कि हम परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं। या तो उसे हम समाप्त कर देते हैं, उसे पीछे छोड़ देते हैं, या फिर हम उसके साथ चलने लगते हैं, या फिर वो हमारे साथ चलने लगते हैं। अभी उसके साथ चलना उसके साथ अगर हम चलेंगे तो सावधानियां भी बरतनी होगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि चुपचाप घर में रह करके ना तो हमारा विकास हो सकता है, ना समाज का, ना ही देश। इसलिए हमें आगे सोचना होगा कि हम अब आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अगर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चले तो प्रकृति हमें अपने अनुसार नहीं चलने देगा, बल्कि प्रकृति हमें समाप्त कर देगा। और निश्चित रूप से अभी प्रकृति में जो कोरोना ने जो भयानक रूप लिया है, तो हमें सावधानी पूर्वक उसके अनुसार चलना होगा और आगे बढ़ना। यह हमारे लिए हानिकारक है। कुछ नकारात्मक बातें आती हैं, कोरोना से आई है, जिसमें बहुत सा धन जन की हानि हुई है, लेकिन सकारात्मक बातें भी इसमें सामने हैं स्पष्ट। तो हम उस नकारात्मक बातों को त्याग कर सकारात्मक बात की ओर चलें तो हमारे लिए बेहतर होगा। और इसी सकारात्मकता का ये एक पहलू हमारे प्रधानाचार्य जी विजय आचार्य जी के द्वारा एक बाल सभा का आयोजन है, जिसमें हम निराश ना हो बल्कि आगे बढ़ते रहें।
ताकि हमारा विकास, हमारा देश का विकास होता रहे। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही अर्थपूर्ण शब्दों के साथ हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। और अब इस बाल सभा की अगली कड़ी में मैं आमंत्रण देना चाहूँगा अपने बीच में उपस्थित बहन आकांक्षा। बहन आकांक्षा अपने वर्तमान परिस्थिति पर जो उनका चिंतन है उसके साथ उपस्थित हैं। बहन आकांक्षा तक अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो आप लाइव हो जाएं और अपनी बात को रखें। जी बहन आकांक्षा, अनम्यूट किया गया है, आप बताएं। अब ठीक है, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्य दीदी जी एवं सभी हमारे प्यारे भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने एक कविता की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। स्वागत है। संकट की इस महाघड़ी में हमें नहीं घबराना है, लॉकडाउन है में भी हर यात्रा में करना ऐसा छाया रोग है, पर अंतर की यात्रा करने ऐसा भी संयोग है। भारत की ये परंपरा कान सभी को भाया है, ऋषि मुनि भाइयों ने तो जीवन सफल बनाया है। कोरोना विषाणु से विश्व बहुत भयभीत है, देश देश में त्राही त्राही पर मुश्किल न जीत है। देह व स्थान सभी को निर्मल करते रहना है, भोजन पानी मिले सभी को स्वस्थ स्वार्थ में न बहना है। बादल है संकट का छाया बिल्कुल इसे न भूलेंगे, कुछ ना ऐसा सोचकर मन ही मन न फूलेंगे। जब तक प्रशासन कहता अपना नियम न जोड़ेंगे, मुंह को ढकना हाथ को धोना बिल्कुल भी न देंगे। प्रदूषण का खतरा फिर भी जो बाहर रहते हैं, पीड़ितों की सेवा में दिन रात चिकित्सा करते हैं। कोरोना का चैन तोड़ने जो भी तत्पर रहते हैं, उन वीरों का हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। सेवा कर्मी सिपाही सदा डटे जो रहते हैं, मीडिया की देरी हाल पल साझा करते हैं। कोविड-19 पर युद्ध कर रहा प्रदूषण महामारी है, छींक खांस और छू देने से बढ़ती यह बीमारी है। सारी दुनिया ढल उठी, कम से कम यह समझो ना, इसलिए कह रहे मोदी लक्ष्मण रेखा की कोरोना। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता बहन आकांक्षा के तरफ से। हम लोग बहन आकांक्षा के लिए करतल ध्वनि करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और इसी कड़ी में अब अपने बीच में एक भैया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भैया अजय तक अगर मेरी आवाज जा रही होगी, भैया अजय अगर यहाँ उपस्थित होंगे तो आप वीडियो पर लाइव हो जाएं। अगर भैया अजय इस बाल सभा के समूह में उपस्थित हों तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मेरी आवाज जा रही है भैया अजय? लगता है कुछ तकनीकी कमियों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। हम लोग अगले प्रतिभागी की तरफ बढ़ेंगे और अभी दसम से एक बहन का नाम आया है। एक भजन लेकर के रिया सिन्हा अपने बीच उपस्थित है। बहन रिया सिन्हा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और लाइव कर लें। बहन रिया सिन्हा तक मेरी आवाज जा रही है? लाइव कर लें रिया बहन जी। जी स्वागत है, लाइव कर लें। अनम्यूट आप हो गई हैं, लाइव कर लें और अपनी बात रखें, अपने भजन की प्रस्तुति करें। जी बहन रिया, अब तक मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आपके द्वारा एक भजन की प्रस्तुति होनी है। आपका स्वागत है आज की बाल सभा में। आपके द्वारा एक भजन की प्रस्तुति। सर जी को मेरा नमस्कार।
प्रधानाचार्य दीदी जी, आचार्य जी, मेरे छोटे प्यारे भैया बहन, मैं आप लोग इस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम होता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही चल रही मोह में है तू नाव पकड़कर रोता रहा, सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे रोता रहा। धूप अभी सी राने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। उतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहा, सब जाग रहे तो सोता रहा, किस्मत को थामे रोता रहा। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, अंदर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहा, सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे रोता रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता बहन अमृता, आपके लिए मुक्त करतल ध्वनि से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और आपके जीवन में नई सफलता आपको प्राप्त होती रहे। बाल सभा की अगली कड़ी में हम अपने दूसरे प्रतिभागी को बुलाना चाहेंगे। इस बीच में कक्षा अष्टम से बहन मुस्कान प्रेरक प्रसंग के साथ है। अगर बहन मुस्कान तक मेरी आवाज जा रही होगी, बहन मुस्कान तक अगर मेरी आवाज जा रही है क्लास 8, तो आप लाइव आ जाएं और अपनी प्रस्तुति दें। हाँ बहन मुस्कान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपको और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, बताया जाए। ये एक समय की बात है, एक नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू जो पानी में डूब रहा था, उसे बचाते हुए बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दिया। महात्मा ने उसे कई बार बचाने की कोशिश की, बिच्छू ने उन्हें बार बार डंक मारा। अतः महात्मा ने उसे बचाकर नदी के किनारे रख दिया। थोड़ी दूर खड़े तब महात्मा ने कहा, बिच्छू एक छोटा जीव है, उसका कर्म काटना है। जब वह अपना कर्तव्य नहीं भूला तो मैं मनुष्य हूँ, मेरा कर्तव्य दया करना है, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे भूल सकता हूँ। हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ कितना भी क्यों न हो, मनुष्य को कभी अपना कर्तव्य नहीं भुलाना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी, बहुत छोटी सी कहानी लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी कहानी। हमारे सारे भैया बहनों ने इसका अच्छे से श्रवण किया होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ईश्वर आपको भी स्वस्थ और सफल जीवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कक्षा नवम से बहन श्रेया श्रुति जो अपने प्रेरक प्रसंग को लेकर इस बाल सभा में उपस्थित हैं। बहन श्रेया श्रुति तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और लाइव हो जाएं। बहन श्रेया श्रुति। बहन श्रेया श्रुति तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपनी प्रस्तुति रख सकती हैं। जी बहन श्रेया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप लाइव आकर के अपनी प्रस्तुति रख सकती है। बहन श्रेया तक मेरी आवाज आ रही है? बालक की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती घड़े पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी हर उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी देखो और सुधार करो।
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सुंदर भैया वीर, आपने दुष्यंत कुमार की इस कविता को पढ़ा हमारे सामने, और सचमुच में यह कविता हर एक कालखंड में प्रेरणादायी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारा आपका भी प्रयास, हमारी आपकी कोशिशें लगातार चलती रहें तो हम लोग निश्चित सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। इसी कड़ी में अपने बीच में एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा भैया अजय कुमार तक, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, क्लास 9। तो भैया अजय, इस बीच में श्रेया श्रुति की उपस्थिति हो चुकी है। बहन श्रेया से आग्रह होगा कि आप अपनी प्रस्तुति दें। बहन श्रेया। जी सर। आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्य दीदी जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े छोटे भैया बहनों को मेरा नमस्ते। मैं आप लोगों के प्रेरणादायी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऑफिस के कामों में व्यस्त थे, तभी उनका 10 साल का बेटा बार बार उनसे आकर बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। इससे वो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक काम किया जाए जिसमें वो घंटों तक व्यस्त रहे और मुझे परेशान ना करे। तो उसके पिता ने एक किताब के पन्ने को फाड़ा जिसमें वर्ल्ड मैप बना हुआ, अब उसे बहुत सारे भागों में फाड़ दिया और अपने बेटे को दे दिया। बोला इसे सही तरीके से जोड़कर मेरे पास लाओ, तो मैं बताऊँ कि तुमने सही जोड़ा कि नहीं। किताब के लिए 4 मिनट ही लाकर दे दिया अपने पिता को। तो वो बहुत ही अचंभित रह गए। उसने पूछा कि वर्ल्ड मैप को तुमने 4 मिनट में कैसे जोड़ दिया। उसने कहा पिता से, इस कागज के टुकड़े एक हिस्से पर वर्ल्ड मैप था, परंतु एक हिस्से पर कार्टून बना था। मैंने कार्टून को जोड़ा तो वर्ल्ड मैप खुद ब खुद जी, बहुत अच्छी कहानी आपके तरफ से आई बहन श्रुति, बहन श्रेया श्रुति। इस बीच कुछ तकनीकी सीमाओं को देखते हुए और अपनी समय सीमा को भी देखते हुए आग्रह करना चाहेंगे अपने बीच में उपस्थित माननीय विभाग प्रमुख श्री बजरंगी प्रसाद जी से कि आपका भी कुछ मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो, क्योंकि यह इंटरनेट कभी भी स्लो हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। तो ये हमारा भी एक आग्रह है आपसे कि कम से कम हम लोग आपको सुन सकें और आपके बताए हुए, आपके मार्गदर्शन के आधार पर हम अपने कार्य को गति प्रदान कर सकें। माननीय विभाग प्रमुख महोदय। जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है श्रीमान जी। अनम्यूट हो जा रहा है श्रीमान, अनम्यूट हो जा रहा है वहां से। जी जी, मैं यहाँ से करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, अब आप करें सर, अब आप करें तो हो जाएगा। अब आप अनम्यूट करें, हो जाएगा। जी जी जी, हो गया, हो गया जी, हो गया। जी नमस्कार श्रीमान। नमस्कार सभी को, सभी भैया बहनों को भी नमस्कार। बहनाचार्य जी, आचार्य बंधु सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी, सब तक आ रही। भाई अपने अपने तरफ से सभी रिस्पांस करेंगे। माननीय कुछ पूछ रहे हैं हम लोगों से, सब तक आवाज आ रही हो तो अपना अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। हाँ ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। बाल सभा में हमारे सभी भैया बहन उपस्थित हैं और अच्छा प्रयास है। व्यक्ति का स्वभाव ही होता है कि जब एक काम कभी कभी करते करते ऊब जाता है जी, और अभी की जो परिस्थिति है
और गंभीर है। इस परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहा जाए, यह आवश्यक है। तो बाल सभा इसके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे लाभ भी है। बाल सभा में हमारे जितने भैया बहन हैं अपनी प्रस्तुति को कर रहे हैं और तैयारी भी किए हैं, और उनके अंदर जो क्षमता है, प्रतिभा है, उसका प्रदर्शन करने का यह अवसर भी मिलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। मुझसे है कि इस परिस्थिति में मन को कैसे प्रसन्न रखा जाए, क्योंकि जब मन प्रसन्न रहता है तो काम में मन लगता है। इसी काम को करने के लिए मन को प्रसन्न रखना आवश्यक है। और हमारे सभी भैया बहन अभी घर पर रह रहे हैं, घर पर कहीं क्लास हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहन लगे रहते हैं। ये काम करते करते कभी लगता है कि और कुछ दूसरे तरह का काम भी होना चाहिए। वैसे सभी भैया बहन प्रसन्न हैं, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। भैया बहन को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ कह रहे थे, सभी कहानी चुटकुला प्रकार के जो तैयारी है आपकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। सभी भैया बहन घर में स्वस्थ हैं और घर में जो भी आप दिनचर्या बनाए होंगे उसका पालन कर रहे होंगे, क्योंकि यह जो समय है अपने घर पर अधिक समय व्यतीत हो रहा है हम सभी का। और इस परिस्थिति में सभी काम होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो गतिविधि है, एक तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और यह जो संकट है, यह जो अभी बीमारी है, उसके जो नियम है उसका पालन करना होगा। उसके बचाव के लिए भी हम लोगों को सभी को ध्यान रखना होगा। तो एक बार सभी भैया बहन अपने दिनचर्या को ठीक रखें, और साथ ही साथ जो काम करना हम लोगों को शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए घर पर योग व्यायाम है, प्राणायाम है, ध्यान है, इसको नियमित करना चाहिए। साथ ही साथ ईश्वर भक्त का भजन है और अच्छी अच्छी कहानी, कुछ अच्छी पुस्तकें अध्ययन करना, यह भी काम अपने रूटीन में जोड़ना चाहिए। और अभी जो बाल सभा का आयोजन हुआ है, हमको लगता है कि आप इसके लिए भी सोचते होंगे, तैयारी करते होंगे, तो आपको अच्छा लगता होगा। वैसे तो विद्यालय में कार्यक्रम होता ही है, तो अभी आप घर पर ही रहकर के इस प्रकार के काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया बहन, आपका हम चाहेंगे कि इस अवसर पर बाल सभा में आप जो उपस्थित हैं, उस आपका सुझाव हम सुनना चाहते हैं कि आप अपना जो काम है किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका क्या लाभ मिल रहा है। विद्यालय के द्वारा तो प्रयास बहुत हो रहा है, सभी आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी आपके लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तैयारी करते हैं, करवाते भी हैं। तो आपको इसमें क्या लाभ मिल रहा है, क्या कठिनाई हो रही है, ऐसा कुछ आप यदि बताते हैं तो हमको अच्छा लगेगा। आपका सुझाव अगर कुछ मिलता है और आप जो सोचते हैं कि नहीं हम घर पर रहकर और अच्छा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम लोग को जानकारी चाहिए, जानना भी चाहिए, ऐसा कुछ है तो बता सकते हैं क्या? जिनको बोलना हो तो
अपनी आवाज को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोग बात हम चाहते हैं कि उनकी बात को सुने, बोलिए। किन्हीं भैया बहन को अगर अपनी बात रखनी हो तो जैसा माननीय विभाग प्रमुख महोदय ने आपसे जानना चाहा है, वह अपने आप को लाइव करके कम से कम शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं। रुद्रानी बहन, आप कुछ रखना चाहेंगी? क्योंकि समय बहुत कम से कुछ बोलिए। समय को ध्यान में रखते हुए एक दो बहन भैया जो भी कहना चाहते हैं कि आप घर पर जो रह रहे हैं तो किस प्रकार का आप अपना कार्यक्रम बनाए हुए हैं, दिनचर्या बनाए हुए हैं, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं, क्या कुछ परेशानी होती है, बताइए। जी बहन आकांक्षा, आप लाइव हुई हैं, आप बताइए। बहन आकांक्षा, उसके बाद रुद्रानी बहन लाइव हुई है, रुद्रानी बहन बताएंगी। जी अच्छा जी। हाँ बोलिए। तो हम लोग सब स्कूल के सारे कार्य से मतलब सुबह 7 बजे हम लोग का बनना होता है, तो पहले से हम लोग वहाँ पे जाके सवेरे कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब क्लास शुरू होता है तो एक बार होमवर्क वगैरह करने के बाद ये बहन कुछ एक्स्ट्रा वर्क करती हैं ये लोग, वो दिखा रही है ये। पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग आप कर रही हैं जी एक्स्ट्रा। दिखाइए बहन, वो प्रतिभा है, जो कला है आपके अंदर, अखबार का बनाए, वो अखबार के कतरन का दिखा रही है वो। जी एक बार फिर से दिखाइए बहन, फिर से दिखाइए। बहन आकांक्षा, आपने क्या बनाया है उसको कम शब्दों में बताएं श्रीमान को। आप बताएंगे तो दूसरे लोग सुनेंगे तो प्रेरित होंगे जी। आपके कहने से, आपके कार्य से दूसरे भैया बहन भी सीखेंगे। जी ये अखबार का बना है, जो बहुत पुराना सा अखबार होता है तो उसका जो वेस्ट रखा हुआ रहता है उसको यूज नहीं होता है, तो उसको रोल करके उसका बनाए। इसमें कुछ भी सामान, जैसे कि कोई सॉलिड सब सामान है तो उसको इसमें रख सकते हैं, कोई भी इसको बड़ा भी शेप में बना सकते हैं, इसको छोटा भी शेप में बना सकते हैं, सॉलिड सामान को रख सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा बहन बोल रही है ना? किस क्लास से हैं? कक्षा बताइए बहन। आकांक्षा बहन किस? नवम। नवम 7? नवम 9 सर। अच्छा। जी चले, अपने बीच में कोई और भैया या बहन अपनी बात रखना चाहेंगे, श्रीमान तक पहुंचाना चाहेंगे तो अपने लाइव कर लें अपना वीडियो और अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी बहन रुद्रानी, अच्छा रक्षा रखना चाहेंगी पहले? ठीक है रक्षा बहन, आप अपनी बात रखें, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है, आप अपनी बात रखें। अभी लॉकडाउन चल रहा था तो इसका मैंने उपयोग किया है कि मैंने अपने घर में बहुत तरह के पौधे को लगाया है, और जैसा कि आकांक्षा ने भी ये किया है कि वेस्ट प्रोडक्ट से उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज सामग्री बनाई, तो मैंने भी अपने घर पे बैठे हुए में कुछ समय का उपयोग किया है, तो मैंने भी एक पेपर वर्क किया है। बहुत सुंदर। अच्छा है, बहुत सुंदर है। वेस्ट था तो मैंने बनेंगे मेरे धरती के प्यारे, देवता बनेंगे मेरे धरती के प्यारे, हम सुधरे तो जग को सुधारे, हम सुधरे तो जग को सुधारे। चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। धरती पे भगवान जमाना देखेगा,
धरती पे भगवान जमाना देखेगा, जागेगा जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नव युग का निर्माण जमाना देखेगा, नव युग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। मिलजुल के होंगे सारे खुशियों के मेले, मिलजुल के होंगे सारे खुशियों के मेले, कोई ना रो पाएगा दुख में अकेले, कोई ना रो पाएगा दुख में अकेले, जागेगा देश हमारा मेरे साथी, जागेगा देश हमारा मेरे साथी, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी, आँखों में कल का नजारा मेरे साथी, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नव युग का निर्माण जमाना देखेगा, नव युग का निर्माण जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ललिता बहन आपकी तरफ से। बहन रक्षा, आप कुछ माननीय विभाग प्रमुख महोदय तक अपनी बात रखना चाह रही थी। एक बार पुनः रक्षा बहन से आग्रह होगा, आपने इस लॉकडाउन के समय में और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा क्या क्या कार्य किए हैं, आप माननीय विभाग प्रमुख महोदय को दिखाएं। जी जानिए, मैंने वेस्ट मैनेजमेंट किया है और इस समय का उपयोग करते हुए मैंने एक लैंग्वेज भी सीखनी स्टार्ट की है, वो मराठी लैंग्वेज है। जैसे कि हमको पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो इसमें हम लोग आपने नाम का आहे और मेरा नाम रक्षा है, तो माझम नाम रक्षा आहे। माझम नाम संजीव आहे और आपका नाम क्या है, ये मैं क्या बताऊंगा, फिर से बताइए। नाम काहे का आहे। फिर से बताइए भाई, हम लोग भी सीख रहे हैं। आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, फिर से बताएं। अपनी नाम का आहे। अपनी नाम का आहे। अपनी नाम का आहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक अच्छा प्रयास है। ये दूसरी कौन सी भाषा, महाराष्ट्रियन है? मराठी भाषा। मराठी है, वाह। ये कौन सिखा रहा है आपको, कहाँ से सीख रही है? अजय जी, यूट्यूब से। यूट्यूब। अच्छा, वाह, चलो ठीक है, अच्छा प्रयास। चलिए, बहुत सुंदर बहन रक्षा। बहन रुद्रानी, अनम्यूट कर लें भाई। हाँ, ऐसे तो हम लोग का क्लास चलता है 7 बजे से चलते रहता है, तो फिर काफी मिलते हैं, जाता है, जिससे हम कुछ आर्ट करते हैं। जैसे कि हम एक फोटो फ्रेम बनाए थे, फोटो फ्रेम बनाते हैं। फिर हम कुछ फ्लावर्स का आर्ट करते हैं, पेपर आर्ट सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने पेन रखने के लिए, जैसे दादी का छोटा छोटा वाला फोन बच गया था, तो क्या है ये, इसको जरा इसको कैमरे के स्क्रीन के सामने लाएंगे। बना लिए हैं। बहन रुद्रानी, इसको मोबाइल स्क्रीन के सामने लाएं, तो क्या है जरा दिखाएंगे, फिर से दिखाएं जो आपके हाथ में है। थोड़ा सा कलमदान है ये, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक बॉटल रखा हुआ था को फ्लावर के चिपका दिए, जिससे ये डेकोरेटिव भी लगता है और अच्छा भी लगता है देखने में। और उसके बाद
पुराने बचे हुए बोर्ड से हम इसको बोर्ड पर चल सकते हैं, पेन रखने के लिए बनाएंगे और ये अच्छा भी लगता है, डेकोरेटिव सा भी लगता है। और फिर मम्मी मतलब प्लाजो मम्मी लाई थी मेरे लिए, तो वो बहुत पुराना हो गया था, तो उसका मम्मी बोली इसको फेंक देते हैं, तो हम बोले कि नहीं इसका यूज करना चाहिए, अगर इसको एक बार यूज कर सकते हैं तो हम लोग इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो प्लाजो का पैर काट दिए और उसके बाद इसको तकिया बना दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, घर में जितनी भी चीज होती है मम्मी जब फेंकने जाती है तो हम उनसे कुछ देखते हैं कि क्या करनी फेंक रही हो, तो मम्मी बोलती है तुम बहुत बदमाश फेंकने लगी है, तो हम उसको देख के पहले देखते हैं उसे क्या बना सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च किए होते हैं, जैसे एक सॉस का बॉटल होता है उसकी बहुत कुछ। बहुत अच्छा प्रयास है बहन रुद्रानी। अब समय को देखते हुए हम लोग इस सभा को विसर्जन की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय के आचार्य श्री विजय कुमार झा जी भी संस्कृति बोध परियोजना के संकुल प्रमुख हैं। मुझे विभाग विषय प्रमुख का दायित्व प्राप्त है और साथ में अपने विभाग प्रमुख माननीय बजरंगी प्रसाद जी बैठे हैं। हम सभी को दूसरी बैठक में भी उपस्थित होना है, तो इस बीच में विभाग प्रमुख महोदय से एक बार पुनः आग्रह होगा कि अपने 2-4 शब्दों के साथ हमारा उत्साह वर्धन और कर दें, हमारे बच्चे और थोड़ा अच्छा कर सकें। और अंत में अपने बीच में उपस्थित आचार्य अमर जी से आग्रह होगा, आप आज की इस बाल सभा का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। माननीय विभाग प्रमुख महोदय। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ और सभी भैया बहनों ने भाग लिया है। आप भैया बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आगे भाग लेते रहें, तैयारी करते रहें और कुछ नए नए चीज़ अभी जो सीखना है उसको सीखने का प्रयास करें घर में रहकर। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, पढ़ाई चल रही है और हम अधिक से अधिक अपने विषयों को और ठीक से समझें। नहीं समझ में आता है तो फोन से भी पूछा जाए, आचार्य जी से बात करें। तो बहुत ही अच्छा बाल सभा का आयोजन किए हैं आप लोगों ने और इसके लिए सभी धन्यवाद करें। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। प्रथम सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद है। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। प्रथम सत्र में 60 से अधिक भैया बहनों की उपस्थिति हुई थी और काफी अच्छी संख्या में भैया बहनों ने इंटरेस्ट लेकर के इस सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आचार्य अमर मिश्र जी से आग्रह होगा कि आप आज की सभा का धन्यवाद ज्ञापन करें और शांति मंत्र के साथ इस सभा का विसर्जन आचार्य विजय कुमार झा जी कराएंगे। पहले धन्यवाद ज्ञापन हो जाए अमर जी के माध्यम से, उसके बाद शांति मंत्र। प्रधानाचार्य जी और आए हुए आचार्य बंधुगण, साथी भैया बहन, सबसे पहले मैं अपने विभाग प्रमुख को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी आप आए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर आपके पास समय बहुत कम रहता है और आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्ततम कार्यक्रम में दोबारा जुटे, हमें तो आशा ही नहीं था कि दोबारा आप जुटेंगे, लेकिन फिर भी आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे प्रधानाचार्य जी जो कि निश्चित रूप से ऊर्जावान हैं और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया चीज सोचते रहते हैं और हम लोगों को भी हमेशा ही नया करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज का बाल सभा। और हम लोग खास करके इतने मतलब कि माध्यम से लाइव क्लास से इतने जानकार नहीं, मोबाइल चलाना जानते थे लेकिन इस तरह से करेंगे इसकी कल्पना नहीं किए थे। और निश्चित रूप से प्रधानाचार्य जी के ही मार्गदर्शन से आज हम लोग ये लाइव क्लास आसानी से कर लेते हैं और ये जो कार्यक्रम इन्होंने रखा विद्यालय परिवार की तरफ से,
मैं प्रधानाचार्य जी का भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम के संचालक विजय आचार्य जी, साथ ही दीदी जी ललिता दीदी, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते रहे। आए हुए जितने भी आचार्य जी लाइव हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जितने भी भैया बहन आए और उन्होंने प्रस्तुति दी, ये वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। विशेष रूप से मैं बहन रक्षा, आकांक्षा, रुद्रानी, इन लोगों ने जो समय का प्रयोग ये लोग जो कर रही हैं, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छी बात है, जो अपना समय का सदुपयोग करके सब कुछ, इतना पढ़ाई का लाइव क्लास होता है, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आंसर होता है, सब कुछ करते हुए समय निकाल कर इस तरह से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके भविष्य की हम कल्पना अभी ही कर सकते हैं कि इनका भविष्य कितना उज्जवल है। साथ ही और मुझे विज्ञान मेला का भी वो दृश्य अब याद आने लगा है कि कितना जल्दी विद्यालय खुले और हम लोग विज्ञान मेला प्रारंभ करें, ताकि ये सब चीज़ें विज्ञान मेला में आ सके। मैं सभी भैया बहन का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत आभार अमर जी, बहुत बहुत आभार। शांति मंत्र आचार्य विजय जी के निर्देश पर। आचार्य विजय जी। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभाग प्रमुख महोदय। अब हम लोग दूसरे बैठक में भी 11 बजे से प्रांतीय स्तर की आज संस्कृति बोध परियोजना की बैठक है। तो अब आप सभी आचार्य बंधु भगिनियों से विदा लेते हुए संध्याकालीन सारी कक्षाएं यथावत चलेंगी और कल रविवार को भी जो अपना विशेष कक्षा होता है, शारीरिक योग, व्यायाम, स्पोकन इंग्लिश और मार्शल आर्ट की, ये सारी कक्षाएं यथावत चलती रहेंगी। सबको धन्यवाद। नमस्ते।